इंसान ने जब से सभ्यता की ओर कदम रखी है तब से उन्हें एक बात समझ आई है कि संगठित होकर रहने में ही मानव जाति का भलाई और विकास है। और इसी क्रम में लोग संघ में रहने लगे और इस तरह से फैले छोटे छोटे गांव, कस्बे व नगरों का जन्म हुआ और फिर ये बड़े बड़े महानगरों में तब्दील हो गए। मनुष्य जहाँ जहाँ बसा वहाँ वहाँ उसने अपने उपयोग या फिर दुनिया के सामने मिसाल बनने के लिए कई इमारत व कलाकृतियों का निर्माण किया। वक्त के साथ साथ कई गांव, नगर व महानगर किसी न किसी कारण से उजाड़ हो गए। लोगों ने इन बनाई कलाकृतियों, नगरों को व इमारतों को छोड़ दिया, जो वक्त के साथ साथ कुछ खंडर हो गए और कुछ अभी भी कंडीशन में है। कुछ इमारतें इतिहास का हिस्सा बन गए और सैलानियों का केंद्र बन गए और कुछ ऐसे भी इमारतें हैं जो लोगों की नज़र से बहुत दूर है और आज वीरान पड़े हैं। पर इस वीरान जगहों के पीछे कुछ किस्से हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे वीरान जगहों के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप अचंभित हो सकते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, काउंटडाउन के 10वें नंबर पे है सांझी यूएफओ हाउस। ताइवान के ताइपे शहर के सांझी डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ ढांचे मौजूद थे जो दूसरी अभी तक बनी नहीं। इसे दूर से देखने पर एलियन स्पेसशिप की तरह दिखते थे। ऐसा लगता था कि एक साथ में कई सारे एलियंस स्पेसशिप धरती पे उस जगह पे उतर आई थी। यूएफओ की तरह दिखने वाले ये ढांचे दरअसल पॉट के आकार के बिल्डिंग थे जिन्हें एक रिसोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा था। ये बिल्डिंग उमकाओ ग्रुप का था जिसका काम 1978 में चालू हुआ था, पर 1980 आते आते यहाँ का काम बंद हो गया, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस काम को रुकने का कारण पैसों की कमी, कार एक्सीडेंट में हुए लोगों की मौत और लोगों द्वारा यहाँ की गई आत्महत्या को माना जाता है। दरअसल लोग मानते हैं कि ये जगह शापित है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ ड्रैगन का एक प्रतिमा थी जिसे रिजॉर्ट के गेट को चौड़ा करने के लिए तोड़ दिया गया और तब से यहाँ हादसे होने लगे और बाद में पैसों की किल्लत की वजह से यहाँ का काम रोक दिया गया। 2010 तक ये जगह पूरी तरह वीरान रहा, लेकिन अब ये अपने अजीब आकार ढांचे की वजह से लोगों में कौतूहल की वजह रहा और 2010 में ही ये सारे ढांचे गिरा दिए गए। नंबर 9 पे है केप रोमानो डोम हाउस। कोलियर कोर्टिकाटा यूएस में मार्को आइलैंड के दक्षिण में के परमाणु के पास कुछ गुंबज नुमा घर मौजूद है जो इस जगह को अलग अनुभूति वाले जगह बना देता है। ये गुंबज नुमा घर 1980 में रिटायर्ड बिजनेसमैन बॉबली द्वारा अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बनाया गया था। फिर 1992 में मिस्टर बॉबली ने इस घर को छोड़ दिया। हालांकि 2005 में इसे फिर से खरीद लिया गया, पर तब तक समुद्र की कटाव की वजह से समुद्र का पानी इस घर तक पहुंच चुका था और आज यह इमारत आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका है और तट की कटाव की वजह से ये तट से तकरीबन 180.44 फीट की दूरी पर है। नंबर 8 पे है ग्रेट ट्रेन ग्रेवयार्ड उयानी, बोलीविया। बोलीविया के शहर यूनी से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे ग्रेट ट्रेन ग्रेवयार्ड या फिर ट्रेन सेमेट्री भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस जगह पर कई साल पुरानी कई सारी ट्रेनें एक साथ में दिख जाएंगी जिसे जंग खाने के लिए तैयार है। इस जगह पर कई सारे खदान थी और इस ट्रेन का उपयोग खदान के कंपनी अपने खदान से खनिज पदार्थ को लीबिया और साउथ अमेरिका के अन्य हिस्सों में ले जाने के लिए प्रयोग करते थे। 1888 से 1992 के बीच में यहाँ पर और भी बड़ी लाइनों का पटरी बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, पर पड़ोसी देश के विवाद व स्थानीय लोगों का विरोध की वजह से ये परियोजना पूरा न हो सका और 1940 में यहाँ के खनिजों के खदानों में सामान समाप्त हो गया और खनिज उद्योग बंद हो गया और तब से ये ट्रेन यहीं पर खड़ा छोड़ दिया गया और अब आज इन ट्रेनों को यहाँ पर देखा जा सकता है। इनका कोई देखभाल न होने की वजह से इनको यूं ही जंग खा रहे हैं।
हाल ही के दिनों में ये जगह अपनी खूबसूरती और पुराने ट्रेन की कलेक्शन की वजह से ये जगह प्रसिद्ध होता जा रहा है, जो सैलानियों को भी आकर्षित करने लगा है और यहाँ की सरकार अब इसे म्यूजियम में बदलना चाहती है। नंबर 7 पे है गुलिवर थीम पार्क, जापान। जब आप किसी थीम पार्क के बारे में सोचते हैं तब आपके सामने कश्मीर नज़र आते हैं, जहां बच्चे और लोग तरह तरह के फन राइड का मज़ा लेते देखेंगे। पर जापान में बने गुलिवर पार्क में बने तस्वीर की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ राइड्स तो मौजूद है पर लोग ही गायब हैं। इस थीम पार्क की शुरुआत 1997 में हुई थी और ये गुलिवर ट्रैवल के ऊपर बनाई हुई थीम पार्क है और इसलिए इस पार्क में नोवेल के मेन कैरेक्टर गुलिवर की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी बनाई हुई है। यह पार्क माउंट फूजी के पास बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है, पर इसके बावजूद यह पार्क लोगों को लुभाने में असमर्थ रहा और सरकार के मदद के बावजूद इस पार्क को 2001 में बंद कर दिया गया और आज भी यह पार्क अपने सारी सामान के साथ खाली पड़ा है। लोग इसे विफल होने का कारण इनके लोकेशन को मानती है, क्योंकि ये जापान में सुसाइड के लिए प्रसिद्ध ओकिगारा फॉरेस्ट के पास बंधा हुआ था। नंबर 6 पे है वरोसा, साइप्रस। वरोसा को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में कई सारे ऊंची ऊंची इमारत तो है लेकिन लोग नहीं हैं। 1977 से पहले ये शहर साइप्रस का टूरिस्ट का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। यहाँ पर कई सारे बीच मौजूद है और सैलानियों के लिए बीच के पास होटल्स भी मौजूद है। इस शहर का ये हालत 1974 में टर्की द्वारा किया गया वार के वजह से हुआ। 1974 में टर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और टर्की की सेना इस शहर तक पहुंच गई और इस वजह से यहाँ के नागरिक इस शहर को छोड़ के भाग गए और तब से ये शहर टर्की के नियंत्रण में है और यहाँ पर टर्की की सेना टर्किशियन के अलावा किसी को नहीं आने देती और इस वजह से ये शहर आलीशान बिल्डिंग इमारत के होने के बावजूद भी खाली पड़ा है। नंबर 5 पे है कोलमानस्कोप, जो कि नामीबिया में है। नामीबिया में समुद्र तट पर बसे रुद्रित बंदरगाह से 10 किलोमीटर अंदर रेगिस्तान के बीचों बीच बसाई एक छोटा सा शहर जिसका नाम है कोलमानस्कोप। इस शहर में एक वॉल, हॉस्पिटल और पावर स्टेशन, स्कूल, थिएटर, स्पोर्ट्स हॉल, कसिनो, आइस फैक्ट्री जैसी और भी शहरी जीवन में काम आने वाली चीज़ें मौजूद है, पर हर वैभव से संपन्न ये शहर पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। दरअसल 2008 में यहाँ पर हुए हीरे की खोज की वजह से इस जगह को फंसाया गया था और 1950 आते आते यहाँ हीरों का भंडार समाप्त होने लगा और फिर 1928 में ही यहाँ से 270 किलोमीटर दक्षिण में ऑरेंज रिवर के पास हीरे का नया और सबसे बड़ा खदान मिल गया और इस वजह से यहाँ के नागरिक अपना बोरिया बिस्तर लेकर दक्षिण की ओर चला गया और ये शहर 1950 के बाद पूरी तरीके से खाली हो गया और इस वजह से इस शहर का देख रेख नहीं होने की वजह से रेगिस्तान ने इस पे अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। रेत से भरे ये शहर व इस घर को एक सुंदर सा प्रदर्शी बनाता है। नंबर 4 पे है फ्लोटिंग फॉरेस्ट इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक स्थान जहां 20वीं सदी के कई सारे पुरानी जहाज़ें पड़ी है जिनको अब कोई उपयोग नहीं करता और ये इन जहाज़ों का अंतिम पड़ाव है जिन्हें यहाँ जंग लगने व अपने अंतिम समय को बिताने के लिए छोड़ दिया गया है। इसी जहाज़ों में मौजूद एक जहाज जिसे एसिस एल्पिन के नाम से जाना जाता है। इस जहाज़ का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सैनिक को सप्लाई पहुंचाने के लिए किया जाता था और उसके बाद इस जहाज़ को यहाँ छोड़ दिया गया। इस जहाज़ की खास बात यह है कि इसके ऊपर धीरे धीरे पेड़ पौधे उग गए हैं और आज यह जहाज़ एक पूरे जंगल का रूप ले लिया है और इसीलिए लोग इन्हें फ्लोटिंग फॉरेस्ट यानी कि तैरता हुआ जंगल कहते हैं। ये जहाज़ एक उदाहरण है कि प्रकृति को अगर अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो मानव के द्वारा बनाई गई विनाशकारी चीज़ों को भी ये अपने अंदर सुंदरता के साथ समा लेती है। नंबर 3 पे है प्रिप्यात। छोटे छोटे गांव व शहर कई बार साधनों की वजह से खाली हो जाते हैं और हमेशा के लिए वीरान हो जाते हैं,
पर अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ना तो छोटा गांव है और ना ही छोटा शहर, बल्कि ये एक बसा बसाया महानगर था। यहाँ पर सुरक्षा की हर चीज़ें मौजूद थी और लोगों के पास रोजगार भी था। पर आज ये शहर पूर्ण रूप से वीरान है। इस शहर में लोगों के आज भी काम में आने वाली चीज़ यूं ही पड़ी हुई मिल जाएगी, जैसे कि ये ऑब्लिवियन पार्क, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे अभी अभी यहाँ खेल रहे थे लेकिन अचानक से सब गायब हो गए। और सच भी यही है कि अचानक ही लोग यहाँ से गायब हुए थे। इस शहर का नाम प्रिप्यात है, जो कि यूक्रेन में उत्तर की ओर यूक्रेन बेलारूस की बॉर्डर पर स्थित है। इस शहर को 1970 में सोवियत के नियमों द्वारा बनाया गया था और 1986 में अपने चरम पर यहाँ पर 39,360 की आबादी रहती थी। इस शहर के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसे चोर्निबल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1986 में इस पावर प्लांट में हादसा हो गया और इस हादसे की वजह से रेडिएशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ के लोगों को फ़ौरन शहर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। लोगों ने शहर की खराब स्थिति देखते हुए फ़ौरन छोड़ दिया। कई लोगों ने तो मात्र ज़रूरत की सामान लेकर हमेशा के लिए शहर से चला गया। नंबर 2 पे है मॉन्सेल फोर्ट। आमतौर पर मनुष्य अपना घर ज़मीन पर बनाते हैं, इसलिए अब तक हमने जितने भी वीरान जगहों के बारे में बताया वो सब ज़मीन पर थे। पर अब मैं जिस वीरान जगहों के बारे में बताऊंगा वो समुंदर के बीचों बीच में है और इस शहर का नाम है मॉन्सेल फोर्ट। मॉन्सेल फोर्ट सशस्त्र टावर के रूप में थीम और मिस्री नदी के मुहाने पर समुद्र में बनाए गए थे। इनका निर्माण दूसरी विश्व युद्ध के दौरान यूके के महत्वपूर्ण ठिकानों को समुद्री हमलों से बचाने के लिए किया गया था। इन ढांचों का नाम इसके इंजीनियर काई मॉन्सेल के नाम पर रखा गया था और इनका प्रयोग आर्मी और नेवी दोनों के द्वारा किया जाता था। इस फोर्ट पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और 40 मिलीमीटर उफोर्स गन को तैनात किया गया था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन ढांचों को 1950 में इन्हें छोड़ दिया गया और ये तब से ऐसे ही वीरान पड़े हैं। और मित्रों, फाइनली 1 नंबर पे है कुलधरा। भारत के राजस्थान में जैसलमेर में एक वीरान गांव है जिसे कुलधरा के नाम से जाना जाता है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा बसाया गया था। एक वक्त पर यह गांव बहुत ही समृद्ध माना जाता था, पर कहा जाता है 19वीं सदी की शुरुआत में इस गांव को किसी कारण की वजह से रातों रात खाली कर दिया गया था और वो कारण कोई रहस्यमयी बातें थी और ये गांव तब से खाली पड़ी हुई है। इसके वीरान होने की कई सारी किस्से कहानियां हैं। इसमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी इस तरह है। कहा जाता है इस इलाके का दीवान था सलीम सिंह, जो बहुत ही जालिम था और लोगों पर बहुत ज़्यादा कर लगाता था। कहा जाता है कि वह इस गांव के एक सुंदर लड़की की ओर आकर्षित हो गया और उस लड़की को बुलाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को वहां भेजा। गांव वाले ने उन सैनिकों को अगली सुबह आने के लिए बोला और रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग गांव को छोड़कर चले गए। इस कहानी के अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं, पर लोग मानते हैं कि रहस्य कोई और भी गहरा है और उसका मानना है कि इस गांव के अलावा इसके आसपास के 83 गांव और भी खाली हो गए थे रातों रात। पर ये कोई नहीं जानता कि ये लोग गए कहाँ। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये रातों रात नहीं बल्कि कुछ धीरे धीरे खाली हुआ था और इसकी वजह यहाँ पर पानी की किल्लत को बताया जाता है। जबकि दूसरे विशेषज्ञ का मानना है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ आए भूकंप, उनकी वजह से लोग यहाँ के जगह को खाली करके चले गए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।